नमस्कार दोस्तों, कोरोना सीरीज़ के एपिसोड 3 में मैं फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक काम करते हैं, पहले वीडियो देख लेते हैं, बाद में बात करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आज स्नान में इतनी देरी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। अभी ड्यूटी से लौटा हूँ और घर वालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए घर में कुछ भी छूने से पहले मेरा स्नान करना अति आवश्यक है। इसलिए आजकल दिन में 2 बार स्नान करना पड़ रहा है। आप बताओ, कैसा चल रहा है ऑफिस? मैं भी वैसे तो ठीक ही हूँ, लेकिन आपका मानना पड़ेगा कि आप कैसे कोरोना के इस समय में अपना काम भी कर लेते हैं और अपने परिवार को भी बचा लेते हैं। मुझे तो डर लगा रहता है कि मेरा ऑफिस कल से शुरू हो रहा है और कोरोना के केस अपने शहर में बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत डर लग रहा है। अरे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल हमें कोरोना बीमारी के साथ जीना सीखना ही होगा। मुझे देखिए, मैं भी तो कोरोना मरीजों का इलाज पिछले 1.5 महीने से कर रहा हूँ, किंतु मुझे तो कोरोना नहीं हुआ और ना ही मेरे से मेरे परिवार में संक्रमण फैला, क्योंकि मैं बहुत छोटी छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का हमेशा ध्यान रखता हूँ। और वैसे भी आप टीवी पर देख ही रहे हैं कि कोरोना के अधिकतर मरीज ठीक ही हो जाते हैं, एवं जिन मरीजों को गंभीर लक्षण आ रहे हैं एवं जिनको आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होती है या तो उच्च जोखिम वाले होते हैं। उच्च जोखिम वाले मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति जो 65 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, बच्चे 10 साल से कम उम्र वाले, गर्भवती महिला, या फिर जिनको हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, ऐसी कोई दवाई चल रही हो, ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को कोरोना की बीमारी में ज्यादा गंभीर लक्षण हो सकते हैं, इसलिए इन्हें कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। अरे, आपके बाबूजी को तो शायद डायबिटीज है ना? हाँ। तो उनका खास ध्यान रखना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया भी तो है 6 साल की, उसका भी तो ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, सही समझे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे भी तो कोरोना का संक्रमण लगेगा। जब ऑफिस शुरू होगा तो मुझे भी तो सबसे बात करनी पड़ेगी। एक ही ऑफिस में कई सारे लोग बैठते हैं, कई लोग आते जाते रहते हैं। इसका मतलब मुझे तो कोरोना का संक्रमण होना तय है। ये सब सोच सोच कर ही 2 दिन से तो नींद भी नहीं आ रही है। अरे, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कि आप कोरोना के संक्रमण से अपना बचाव ही नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कोरोना का संक्रमण, जब कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तब उसके मुंह से विषाणु से संक्रमित अत्यंत बारीक बूंदें निकलती है, जो उसके नजदीक खड़े स्वस्थ व्यक्ति की सांस में जाए। अन्यथा वो बारीक विषाणु युक्त बूंदें उस जगह मौजूद सतह पर ठहर जाए और बाद में कोई व्यक्ति उस सतह को छूकर अपने नाक, मुंह या आंखों को संक्रमित हाथों से छुए तो हो सकता है। अब मानो आपके ऑफिस में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति आता है और आपने और उसने मास्क पहना है और आप दोनों के बीच में 2 गज की दूरी है। टीवी में सुना है ना, सामाजिक दूरी। तो उसके मुंह से वो बारीक बूंदें हवा में फैलेगी ही नहीं और आपके ऑफिस में किसी को संक्रमित नहीं करेगी। अगर ऑफिस में कोई सतह गलती से संक्रमित हो गई है तो उसे आप दिन में 2 बार 1% हाइपोक्लोराइड तरल से भी संक्रमित कर सकते हो और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोकर या अल्कोहल वाले तरल से भी संक्रमित कर सकते हो। अगर मास्क पहने रखोगे एवं सामाजिक दूरी बनाए रखोगे तो कोरोना का संक्रमण थोड़ी ही होगा, और बार बार हाथों को साबुन से धो लोगे तो गलती से भी कोरोना का संक्रमण आपके नाक और मुंह तक नहीं फैलेगा। तो भैया, कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं, बस छोटी सी सावधानी रखनी है। सही है डॉक्टर साहब। मतलब अगर मैं मास्क पहने रखूं और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखूं
तो मैं भी कोरोना के संक्रमण से बच सकता हूँ। हाँ, लेकिन बार बार हाथों को विसंक्रमित करना भी उतना ही आवश्यक है, और खास करके बंद कमरों में कोरोना का संक्रमण बाहर के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। इसलिए ऐसी जगहों में खासकर मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ऑफिस में काम करते समय और कौन सी जरूरी बात का ध्यान रखूं? अत्यंत मामूली लेकिन बहुत जरूरी बात, जहां तक संभव हो सार्वजनिक जगहों पे कोई भी चीज जब तक जरूरी ना हो नहीं छुए। अपने कार्य क्षेत्र के सामान जैसे कि टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, दरवाजे का हैंडल, लिफ्ट का बटन इत्यादि को दिन में 2 बार 1% हाइपोक्लोराइड तरल से विसंक्रमित करें। और डॉक्टर साहब, घर पर जाकर मुझे मेरे परिवार को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बहुत आसान है। आप बताओ, आपके परिवार को आपके द्वारा कोरोना का संक्रमण कैसे फैल सकता है? शायद मेरे संक्रमित हाथों से या संक्रमित कपड़ों से। और कैसे? एकदम सही कहा। आपके संक्रमित हाथ, संक्रमित कपड़े, संक्रमित जूते और आपके ऑफिस पर साथ ले गए सामान यदि संक्रमित हो तो, जैसे कि आपका मोबाइल ले लो। इसका मतलब इन चीजों से अगर परिवार को दूर रखे तो आपसे आपके परिवार को कोरोना का संक्रमण नहीं लग सकता। अच्छा, तो इसीलिए आप घर पे आकर स्नान करते हो? केवल स्नान नहीं, मैं अपने जूते घर से बाहर ही उतारता हूँ। घर में प्रवेश करने से पहले ही अपने हाथों को साबुन से धोता हूँ। साथ में ले गए सामान को ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ मेरे अलावा उसे कोई नहीं छुए। मेरे मोबाइल को अल्कोहल वाले तरल से कपड़े की मदद से विसंक्रमित करके ही घर में रखता हूँ। तुरंत मेरे कपड़ों को डिटर्जेंट वाले पानी में भिगोता हूँ और स्नान करने जाता हूँ। स्नान करने के पश्चात ही घर में किसी भी वस्तु को छूता हूँ। यह मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि दिन भर तो मैंने अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा लिया, लेकिन घर आकर मुझे मेरे परिवार को भी तो संक्रमण से बचाना है। अब समझ आया कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप कोरोना के मरीज का इलाज करके भी खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए हैं, तो मैं भी यह कर सकता हूँ। बिल्कुल, ना डरे और ना ही घबराए। सावधानी बरते और साथ मिलकर चलो कोरोना को हराए। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना है। तो आप और मैं इस बात पे सहमत होंगे कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।